कर्नाटक में हुई एक खतरनाक वारदात की कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की उनके घर में ही हत्या हो गई। मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस पूर्व डीजीपी की पत्नी और बेटी से पूछताछ कर रही है। अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी ने हत्या में शामिल होने की बात कबूल ली है। ये बड़ा खुलासा बेंगलुरु में हुई हत्या के केस में है। मृतक पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी से पुलिस पूछताछ कर रही है। मृतक के बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस अब जांच कर रही है। इस मामले में सूत्रों के मुताबिक बेहद डरावना खुलासा हुआ। हत्या से पहले ओम प्रकाश खाने के टेबल पर लंच कर रहे थे, तभी विवाद के बाद पल्लवी ने पहले ओम प्रकाश पर मिर्च का पाउडर झोंका। परेशान होकर भाग रहे ओम प्रकाश पर किचन में मौजूद चाकू से ताबड़तोड़ हत्या करके वो वहां से निकल गई। सूत्रों ने बताया हत्या के बाद पल्लवी और उनकी बेटी ऊपरी मंजिल पर अपने कमरों में चले गए और पल्लवी ने ही पुलिस को फोन करके हत्या की बात बताई। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी ने एक आईपीएस की पत्नी को भी कॉल करके पति की हत्या करने की बात कही थी और कहा था कि राक्षस को मार डाला। इस मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, हम अपने संवाददाता से जानने की कोशिश करते। सगई राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके। सगई, सर, जो भी सूत्रों के अनुसार हमने पता किया है कि पुलिस ने जो वाइफ पल्लवी और कृति को अरेस्ट किया गया है और पल्लवी ने ये मर्डर के बारे में भी कन्फेशन किया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि उन्होंने ही मर्डर किया था। और सूत्रों के अनुसार जब ये कल दोपहर को डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे खाना खाने के लिए और मछली भी उनके टेबल में थे और मछली खाने के टाइम पे इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। तब पल्लवी वाइफ ने इनके ऊपर मिर्ची का पाउडर डाला था। तुरंत उसके बाद उनको चाकू में स्टैब किया गया था और उन्होंने खुद 112 इमरजेंसी नंबर है 112 को खुद को कॉल करके पुलिस को बताया गया कि ओम प्रकाश को मर्डर हो गया है और तुरंत आप आ सकते हैं। मगर कृति ने तुरंत डोर को बंद किया था और डोर को ओपन नहीं किया। जब पुलिस वहां पे पहुंचे, पुलिस ने पूछा था डोर खोलने के लिए, मगर कृति जो बेटी है ओम प्रकाश का, उन्होंने डोर बंद करके डोर खोलने नहीं दिया था। उसको डोर को तोड़ने के बाद अंदर गए थे और पुलिस पल्लवी और कृति को अरेस्ट किए गए थे इस मामले में। ठीक है सगई राज, पहले हिरासत में लेकर पूछताछ हुई थी, क्या अब गिरफ्तारी हो गई है? ना, अभी सूत्रों के अनुसार उन लोगों को डिटेन किया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी एफआईआर भी दर्ज हो चुका है और अरेस्ट भी हो चुका है और शाम को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनको पेशिश भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस मारे गए पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश की शिकायत पर ही जांच को आगे बढ़ा रही है। शिकायत में लिखा गया है कि मेरी मां श्रीमती पल्लवी पिछले एक सप्ताह से मेरे पिता श्री ओम प्रकाश को जान से मारने की धमकी दे रही थी। इन धमकियों के कारण मेरे पिता अपनी बहन सरिता कुमारी के घर रहने चले गए। 2 दिन पहले मेरी छोटी बहन कृति मेरी बुआ सरिता कुमारी के घर गई और मेरे पिता को मर्जी के बगैर वापस ले आई थी। शाम लगभग 5 बजे जब मैं कर्नाटक गोल्फ स्टेशन में था, हमारी पड़ोसी जयश्री श्रीधरन ने मुझे फोन करके बताया कि मेरे पिता ओम प्रकाश नीचे पड़े हुए पाए गए। मैं शाम लगभग 5:45 बजे घर पहुंचा और पाया कि पुलिस अधिकारी और आम लोग घटनास्थल पर मौजूद थे। मेरे पिता खून से लथपथ पड़े थे और उनके सिर और शरीर पर चोटें थी। उनके शव के पास एक टूटी हुई बोतल और एक चाकू मिला। फिर उन्हें सेंट जॉन अस्पताल ले जाया गया। मेरी मां श्रीमती पल्लवी और मेरी बहन कृति डिप्रेशन से पीड़ित है और अक्सर मेरे पिता से झगड़ती रहती थी। मुझे पक्का संदेह है कि वो मेरे पिता की हत्या में शामिल है। मैं इस मामले में कानूनी कार्रवाई का अनुरोध करता हूं। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश बिहार के चंपारण के रहने वाले थे और 1981 बैच के आईपीएस अफसर थे। ओम प्रकाश के बेटे की ओर से दी गई शिकायत के मुताबिक ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी एक बीमारी की शिकार थी और काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक मामला एक जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर झगड़ा बढ़ा और ओम प्रकाश के घर के अंदर ही हत्या हो गई। अप्रैल को शाम करीब 4:30 बजे बेंगलुरु पुलिस के होश उड़ गए थे। बेंगलुरु के पॉश एसएचआर इलाके में पुलिस के अधिकारी कर्मी एक घर के अंदर
बाहर जांच में जुटे हुए थे। इस घर के अंदर राज्य के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या हो गई थी। 3 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर ओम प्रकाश का शव पड़ा हुआ था। It looks like from the initial information that is there that things may be internal in nature. It seems that some sharp weapon has been used because there is a lot of blood loss, because of which that it seems the death has happened. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और घर में मौजूद लोगों से शुरुआती पूछताछ कर ली। सुबह होते तक मृतक ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी और उसकी बिना पर पुलिस ने मृतक की पत्नी पल्लवी और उनकी बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। Om Prakash has been murdered, they say by his own wife, but the investigation is on. Until and unless we get the report, the investigation report, we cannot conclude anything. The investigation is on. They are looking at various aspects. Once the report is with us, then we can say how the murder is being done and so on. इस बीच मृतक ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने पुलिस में जो एफआईआर दर्ज करवाई, उसमें सूत्रों के मुताबिक कार्तिकेश ने अपनी मां पल्लवी और बहन कृति पर कथित हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपी पल्लवी मानसिक रूप से अस्थिर थीं और उनका इलाज चल रहा था। पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर बीएनएस धारा 103, 103(1), 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खुलासा हो रहा है कि आरोपी पल्लवी पिछले 12 साल से सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी और उनका इलाज चल रहा था। पल्लवी को अक्सर डर लगता था कि पति उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उधर ओम प्रकाश के जानने वालों का कहना है कि ओम प्रकाश ने भी परिवार के अंदर ही खुद को खतरे की बात कही थी। वीआईपी सिक्योरिटी के इंस्पेक्टर श्रीनिवास भी कहते हैं कि ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के बीच सामान्य रिश्ते नहीं थे। उन्होंने दोपहर 3:05 मुझे फोन किया। उन्होंने बहुत शांति और स्पष्टता से बात की। उन्होंने कहा, मैं घर जाऊंगा सर, लेकिन उन्होंने फौरन कहा, नहीं मत आना, मैडम घर पर है। उनकी हत्या बहुत ही क्रूर तरीके से की गई है। मैडम कभी किसी को घर नहीं आने देती थी। मुझे उनके पारिवारिक मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वे मानसिक रूप से परेशान लग रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी पत्नी के इलाज पर लाखों रुपए खर्च रहे हैं। वो किसी से मिल या बातचीत नहीं कर पा रहे थे। वो अपनी पत्नी के व्यवहार से तंग आ चुके थे। फिलहाल पुलिस को हत्या के पीछे मकसद का पता नहीं चल पाया है। सूत्र बता रहे हैं कि घटना के पीछे प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकता है। कर्नाटक के दांडेली में एक जमीन को लेकर दोनों के बीच कुछ विवाद था। कुछ महीने पहले पल्लवी ने शिकायत दर्ज कराने के लिए HSR लेआउट पुलिस स्टेशन भी पहुंची थी। सूत्रों ने दावा किया है कि जब थाने में उनकी शिकायत नहीं दर्ज हुई तो उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने धरना भी दिया था। लेकिन घटना के पीछे क्या असली कारण थे, ये पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 68 साल के रिटायर्ड आईपीएस ओम प्रकाश 2015 में कर्नाटक के डीजीपी नियुक्त हुए थे। सगेराज, बेंगलुरु, आज तक। तो इस पर जांच हो रही, कई और अहम खुलासे भी आने वाले और दिनों में हो सकते हैं।